कर रहे हैं। आपका अपना विचार क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी आए थे 2014 से पहले, तो उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश को तरक्की, हमारा देश फले फूलेगा, विकास करेगा। मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपका कौन सा चैनल है, मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के माध्यम से, जो अभी सहारा का मामला चल रहा है, सहारा से लगभग कई लाख कार्यकर्ता प्लस कई करोड़ जमा करता, वो चाहे भाई साहब रिक्शे वाले हों, चाहे कोई पूंजीपति हो, छोटे वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, सभी लोग उसमें मतलब उस पर निर्भर कर रहे हैं। और बाकी काफ़ी बेरोजगारी उससे बढ़ी है। आप जी बढ़ी है, क्योंकि कंपनी जब चल रही थी, अभी आप एक परिवार में अगर मान लीजिए एक परिवार के औसत में 5 सदस्य देखा जाए तो उसके लगभग 13 लाख कार्यकर्ता हैं, और 13 लाख कार्यकर्ता 13 गुणे 65 आप कर लीजिए, 65 लाख कार्यकर्ता हो गए। 65 लाख लोगों का रोजी रोटी का साधन था जो कि सुचारू रूप से चल रहा था। जब से केस हुआ है तब से कोई मतलब व्यवस्थित नहीं चल रहा है। लोगों का भरोसा उठ गया, लोगों का भरोसा उठ गया है। और अमित शाह जी ने अप्रैल में बोला था कि 45 दिन के अंदर ऑनलाइन करवाने के बाद पैसा आ जाएगा। अभी तक वो पैसा अभी किसी के खाते में नहीं आया। तो मैं सरकार, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, और विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कम से कम सहारा के बारे में कुछ सोचें। अगर नहीं सोचते हैं तो 2024 का परिणाम भयावह हो सकता है। कि सहारा को बर्बाद करने में सरकार कहाँ थी? नहीं, बर्बाद करने में सरकार, देखिए सरकार, भाई साहब, सरकार जो होता है एक अभिभावक के रूप में होता है, और अभिभावक का काम होता है, जैसे जब 2 बच्चे लड़ाई करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, तो अभिभावक बीच बचाव का रास्ता निकालते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं मध्यस्थता करके और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिले, और उसके लिए सरकार को अगर कहीं से सख्ती भी बरतनी पड़ती है तो सरकार को बरतनी चाहिए। अगर नहीं बरतती है, गरीब जनता का पैसा नहीं मिलता है, तो 2024 में इसका दुष्परिणाम सरकार को झेलने को मिलेगा। अब तो सुब्रत राय सहारा भी नहीं रहे, जो फाउंडर थे। फाउंडर थे वो बेचारे दिवंगत हो चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले का मामला है, 2 दिन पहले का। और मेरे पिताजी खुद उसमें शाखा प्रबंधक हैं। वो आए थे और इतना भावुक हुए, हम लोग अभी भी जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई हम लोगों के परिवार का सदस्य गया हो। ठीक है, जो हम मेरे शरीर में अब तक का खून चल रहा है। 1993 से मेरे पिताजी उसमें काम कर रहे थे, तो 30 साल लगभग उसमें सेवा देने के बावजूद अब इस स्थिति पर मान लीजिए मेरे पिताजी तो आखिरी अवस्था में, समझिए रिटायरमेंट के उम्र में इस मतलब जगह पर आए हैं। लेकिन जो लोग उससे कई करोड़ों कार्यकर्ता जमा करता प्रभावित हैं, जो कोई अपनी बेटी की विवाह के लिए पैसा जमा किया था, कोई घर बनवाने के लिए पैसा जमा किया था, कोई बीमारी के लिए पैसा जमा किया था, तो बताइए बेचारे कहाँ जाएंगे। जिसके पास सुविधा है वो तो कहीं से मैनेज कर लेगा, लेकिन जिसके पास सिर्फ वही पैसा था वो क्या करेगा। तो इस समय कौन जिम्मेदार इसका है, जैसे उन्होंने कहा? इस समय सरकार की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसमें गैर जिम्मेदारी नज़र आ रही है। गैर जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, और सहकारिता मंत्री होने के नाते उन्होंने बयान दिया था कि 45 दिन के अंदर सभी के खाते में 10-10 हज़ार रुपये आ जाएगा, लेकिन अभी किसी के खाते में 10 पैसे भी नहीं आए। तो अगर अमित शाह जी इस पर पहल करते हैं तो 2024 में इनको निश्चित पुनः भारतीय जनता पार्टी आएगी, अन्यथा दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। धन्यवाद। जी काफ़ी लंबा, ये जनता की अपनी राय थी। बाकी आप बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।